ठीक। हेलो, चेक चेक। देखो, क्लास 12th में हम लोग आज कवर करेंगे लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है ना, LCD। ठीक है ना। अब ये चैप्टर पूछोगे कि कौन से चैप्टर है, तो देखो एनसीईआरटी में ये चैप्टर 12th के हो तो थोड़ा एनसीईआरटी को भी साथ ही लेके चलेंगे। एनसीईआरटी में देखो तुम्हारा 5 चैप्टर में आएगा। अब 5 चैप्टर का एक्सरसाइज कौन सा होता है, 5.1 होगा। तो उसमें डिस्कस सिर्फ किया है कंटिन्यूटी का। लेकिन कंटिन्यूटी जो होता है ना, वो डिपेंड करता है लिमिट पे। लिमिट का सारा चीज रिवीजन रहना चाहिए। तो लिमिट थोड़ा सा क्या करेंगे, फास्ट ट्रैक में हम क्या करेंगे, कवर करा देंगे, सारे कंसेप्ट को रिकॉल करवा देंगे, ताकि तुमको कंटिन्यूटी में, डिफरेंशियबिलिटी में दिक्कत ना हो। ठीक है ना। तो ये चीजें है। ठीक है। अब यहां से देखो, तो लिमिट कैसे एग्जिस्ट करता है, तो सबसे पहले तो एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट देखेंगे। एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, कोई भी लिमिट एग्जिस्ट कैसे करता है, इसके बारे में अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है ना। मान लो हमारे पास क्या है, देखते चलना बेटा। सबसे पहले एक देखो, एक फंक्शन देखो। मान लो ये एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे ये एक 1 है। ठीक है। तो अगर हम जिक्र करेंगे कि यहाँ एक्स का वैल्यू तुम पुट करो, एक्स का वैल्यू पुट करो, एक्स इक्वल टू 2 पुट करो। तो एक्स का वैल्यू अगर 2 पुट करोगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। ठीक है। ये एक बात समझने की कोशिश करें। ठीक है। ठीक है। एक क्या करो, यहां से क्या करो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है और यहाँ एक्स का वैल्यू 2 है, तो अगर पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है ना। अब लिमिट कैसे आता है, लिमिट क्या होता है, तो ये समझने की कोशिश करो। ठीक है ना। एक्स का वैल्यू 2 पुट किया, सपोज डेट मान लो यहाँ पे क्या है, ये 2 है। जस्ट इसके बाद, ठीक है, ये देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, जस्ट एक होगा पहले, जस्ट पहले, और यहाँ क्या होगा, जस्ट बाद। ठीक है ना। यानी इसको बोलते हो, और भी इसको क्या बोलोगे बेटा लिमिट के लिए, कि जस्ट क्या होगा, ग्रेटर देन, ठीक है, 2। आइए क्या होगा, जस्ट लेस देन 2। अब ये क्या करेगा, यहां का बात कर रहे हो तो ये अप्रोच कर रहा है 2 होने का। जैसे कि अब मान लो यहाँ 0 पॉइंट क्या क्या लिख दिए, 0 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 कहां तक जाओगे, मान लो यहां तक। मान लो ये क्या होगा, 1.99999999। अब बस 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 ये होने वाला है, ये क्या होने वाला है, ये 2 को टेंड करने वाला है, 2 होने वाला है, ये भी 2 इधर से होने वाला। ठीक है। तो ये चीज है यहाँ पे। ठीक है। तो अब हमारे पास क्या होगा, जैसे अब क्या करोगे, तो इसी को बोला जाता है, जैसे कि अगर हम ऐसे लिख दिए, ये चीज लिख दी कि x का वैल्यू यहाँ 2 लिख रहे हैं, इसको रीड कैसे करोगे, तो इसको रीड किया जाता है टेंड्स टू, ठीक है ना, x टेंड्स टू 2। इसको क्या बोलोगे, x टेंड्स टू 2। तो जैसे मान लो, अगर मान लो हमारे पास क्या हो गया, ये चीजें बेसिक है, ये ऐसे लिखा गया। ठीक है। ये ही फंक्शन है, मान लो। तो यहाँ पे ये 2 रखोगे और प्लस 1 रखोगे, तो यहाँ 5 ही रखोगे। ठीक है। ये 5 रखोगे और यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू लिखा जाता है, एग्जैक्ट। ठीक है। मान लो अगर हमारे पास क्या है, इसी में LHL निकालना होगा, LHL मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो यहाँ से जस्ट ये माइनस रिप्रेजेंट करता है 2 के पहले वाला बात, 2 के पहले वाला बात। ठीक है ना। तो इस पे क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 1। अच्छा, इसमें से तुम देखोगे कि LHL में क्या लिखे हो, क्या लिखे हो, 1.999। तो यहाँ पे जैसे पुट करोगे ना, 1.999999 समथिंग ये पुट करोगे, आप प्लस 1 करोगे तो ये समथिंग इतना आएगा मान लो। बट इतना थोड़ी लिखोगे, एग्जैक्ट क्या लिखोगे, यहाँ पे भी इसको क्या करते हैं, इतना नहीं पुट करते, डायरेक्ट 2 ही पुट करते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, डायरेक्ट ये क्या हो जाएगा, इसको भी 5 ही एग्जैक्ट लिया जाता है। क्या लिया जाता है, जब लिमिट का वैल्यू निकाला जाता है, तो इसी को बोलते हैं लिमिटिंग वैल्यू। क्या बोलते हैं बेटा, लिमिटिंग वैल्यू बोलते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे भी ये एग्जैक्ट ही लिया जाता है। ठीक है। अगर तुम RHL इसका निकालोगे बेटा, मान लो ये तो अभी फंक्शन RHL है इस पे, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, एक्स ये प्लस 2 से रिप्रेजेंट कर रहे हो, एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पे ये प्लस 2 रखे, तो तुम सोचोगे कि सर RHL निकाल रहे हैं तो 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ये 1 रखे, तो समथिंग क्या होगा, ये आएगा 5.00000000000
ये 1 आएगा, बट हम इसको क्या करेंगे 5 ही कंसीडर करेंगे, ठीक है ना। भले तुम क्या कर रहे हो, ये टेंडिंग वैल्यू ले रहे हो जो, लेकिन सॉल्व करोगे तो क्या निकालोगे, एग्जैक्ट 2 निकालोगे, यहाँ एग्जैक्ट 2 ही पुट करो, टेंडिंग यहाँ पे दिखा दोगे, बट यहाँ 2 ही रखा जाता है, ये भी समझने का जरूरी है। अब क्या देखोगे एग्जिस्टेंस में क्या होता है, जब एल एच एल और आर एच एल दोनों क्या आ जाए, सेम आ जाए, सेम के मतलब फाइनाइट आ जाए। अब तुम कहोगे कि यहाँ पे इन्फिनिटिव आ जाए, यहाँ पे भी इन्फिनिटिव आ जाए, तो ऐसा नहीं चलेगा। आना होगा तो फाइनाइट होगा, दोनों चीज फाइनाइट होगा, फाइनाइट वैल्यू देगा। फाइनाइट वैल्यू देगा तो क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, लिमिट एग्जिस्ट। अदरवाइज क्या होगा बेटा, डज नॉट एग्जिस्ट। अदरवाइज क्या लिखोगे, डीएनई लिखेंगे, हमेशा ये यूज करेंगे, डीएनई लिखेंगे, डज नॉट एग्जिस्ट लिखेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। इस तरह से चीजों को समझना, पहले ये क्या रीड करोगे कि एक्स टेंडिंग टू 2 होगा। अब इसमें ये बताएगा कि एलएचएल होगा, तो यहाँ माइनस मतलब जस्ट इससे पहले और जस्ट इससे बाद के मतलब प्लस, जस्ट 2 से ये ग्रेटर है, ये अप्रोच कर रहा है एक्स का वैल्यू 2 होने का, क्योंकि 2 से थोड़ा सा ज्यादा है, ये क्या है 2 से थोड़ा सा कम लिए हैं, क्योंकि आसपास में अगर हम चेक कर लेंगे, कंटिन्यूटी में जाओगे ना, तो आसपास में अगर क्या है सेम वैल्यू दे रहा है तो वो कंटिन्यूअस है, एक के बाद जंप कर जाए, यहाँ पे 2 हो रहा है, यहाँ पे एक के बाद जस्ट बाद वाले में क्या होगा 5 हो गया, तो ये अलग हो गया, 2 के बाद सीधा 5 हो गया, तो ये अलग हो गया, तो वो कंटिन्यूटी में भी क्या करेगा, ये हेल्प करेगा लिमिट से। वही चीज क्या होता है, अगर कंटिन्यूअस चेक करना होगा तो एल एच एल आर एच एल इक्वल है, यहाँ फंक्शन का भी वैल्यू इक्वल हो जाता है, F2 भी इक्वल आ जाएगा, अब वो भी फाइनाइट हो जाएगा। तो इस तरह से क्या चेक करते हैं, कंटिन्यूअस चेक करते हैं, कंटिन्यूटी चेक करते हैं, डिसकंटिन्यूटी बताते हैं कि किस किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी होता है। तो ये दोनों सॉल्व करने आना चाहिए, एलएचएल और आरएचएल क्या होना चाहिए, सॉल्व करने इजीली आना चाहिए। ऑनलाइन वाले को समझ में आ रहा है, ठीक है, क्लियर है। इसको फाइनली तेजी से नोट करो तो बेटा, 2 सेकेंड में नोट करो, ठीक है। लिख लेना तो बताना बेटा। ए क्या हो रहा है भाई, लिख लिए। चलो क्वेश्चन देखो, हटा दे इसको।
चलो बेटा, तो तुमको फाइनली आंसर में क्या लिखना है, एग्जैक्ट वैल्यू लिखना है, ठीक है। ओके, एक चीज और है, यहां से लिख लोगे एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट को कैसे डिफाइन करोगे। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, एलएचएल, एलएचएल के बारे में क्या लिखोगे, मान लो ए पे ही निकलना है तो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो, मान लो ये एफ एक्स है, या तो ऐसे एक लिख सकते हो या लिमिट, ठीक है। ये मान लो क्या हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया, जीरो माइनस कर देते हैं, यहाँ पे एक्स या एच मान लेते हैं, यहाँ क्या मान लेते हैं बेटा, एच, यहाँ एच कर लेते हैं, ठीक है। और आर एच एल को कैसे ले लेते हैं, ये माइनस है ना, लिमिट एक्स टेंडिंग टू, यहाँ पे हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा एफ एक्स, अगर यहाँ एच के फॉर्म में मान रहे हैं तो यहाँ एच प्लस हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ एक्स प्लस एच ले लेते हैं, इस तरह से सॉल्व करेंगे। चलो, और यहाँ शिफ्ट करो, यहाँ एक्स की जगह पे ए कर देना, ओके लिखो। अब हमारे पास क्या हो गया, यही बात है, अगर ये एग्जिस्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, एल एच एल इक्वल टू क्या आएगा, आर एच एल, आइए क्या हो जाएगा, फाइनाइट वैल्यू, इसी को मान लो क्या, एल, तब एग्जिस्ट कर जाएगा, अदरवाइज क्या होगा, कोई भी कॉम्बिनेशन बनेगा एग्जिस्ट नहीं करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट कर जाएगा। चलो एक क्वेश्चन देखो तो जरा सा, ठीक है, ऑनलाइन वालों के लिए थोड़ा सा दिखा देते हैं, देखो ना बेटा, ये क्वेश्चन है, इसको करना तो आ रहा है क्लियर, देखो तो, तुम अब्सेंट रहते हो जी, संडे को क्यों नहीं आए थे, आया करो बेटा। तुम्हारा अभी इंक्वायरी पूरा होने वाला है, तुम होमवर्क करते हो कि नहीं, एनसीईआरटी करते हो कि नहीं, सब चेक करने वाले, ईच एंड एवरी एक्सरसाइज। अब तुम्हारे पे ध्यान रहेगा। इसको लिखो बेटा, हाँ हाँ, कहाँ कहाँ चेक करेंगे, जहां जहां देखो ब्रेक हो रहा है, जहां ब्रेक करते हैं वहां तो डिफरेंशिबिलिटी चेक करें, यहाँ पे देखो चार पॉइंट पे कंटिन्यूटी होता है, यहाँ पे लिमिट चेक करना पहले, चेक है, चेक एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, चेक एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, कहाँ कहाँ चेक करेंगे, सबसे पहले तो तुम यहाँ पे चेक करो, एक्स का वैल्यू 1 पे भी करो, 2 पे भी करो, 4 पे करो, पहले 4 पे कर लो, 2 पे भी करना है, 1 पे भी करो पहले, एट एक्स इक्वल टू 1 पे करो, क्या क्या वैल्यू दोगे, ठीक है ना, पहला, फिर चेक करो एट एक्स इक्वल टू 4 पे, फिर चेक करो एट एक्स इक्वल टू, कुछ तो मिस्टेक किए, हाँ यहाँ पे एट एक्स इक्वल टू 6 पे चेक करो। तो सबसे पहले देखो आसान वाला तुम लोगों को दिखा देते हैं, ठीक है ना, चेक करने का, तुम अगर तुम बताओ, अगर F6 लेगा तो क्या वैल्यू देगा, F6 लेगा तो देखो ऊपर नहीं जाओगे, क्या होगा, सीधा कहाँ होगा, बताओ क्या हो जाएगा, 1 होगा, ये देखो, ये ध्यान देना। अच्छा, अब जरा से लिमिट लगाओगे तो देखो ये क्या करोगे, एलएचएल लगाओगे, एलएचएल में क्या होगा, एक्स के जस्ट पहले देखोगे,
इसके जस्ट पहले देखोगे तो ये नहीं आएगा, सीधा यहाँ आ जाओगे और यहाँ आओगे तो क्या मिलेगा तुमको, बताओ। तो फंक्शन मान लो ये क्या हो जाएगा, ये 2 मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा बेटा, 2 मिल जाएगा। अच्छा आरएचएल पे देखो, आरएचएल पे भी क्या मिलेगा बेटा, आरएचएल पे भी क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। मान लो कोई फंक्शन है, ये 2 मिल रहा है, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है ना, बट कंटिन्यूटी नहीं है, क्योंकि कंटिन्यूटी नहीं है क्यों, क्योंकि ये इक्वल नहीं है। कंटिन्यूटी के लिए फंक्शन का भी वैल्यू सेम होना चाहिए, तभी तो यहाँ देखो ब्रेक है। थोड़ा सा रुक गए हो कि नहीं रुके हो। अगर मान लो 1 पे चेक करोगे तो बताओ क्या होगा, F1 कितना मिलेगा, F1 बताओ, F1 बताओ, यहाँ 1 पे क्या है, 2 है ना भाई। अच्छा अब यहाँ जस्ट पहले चेक करो तो 3 मिलेगा, जस्ट बाद चेक करोगे तो बताओ क्या मिलेगा, सीधा कहाँ आ जाओगे, उधर है कुछ, सीधा नीचे आ जाओगे 0 पे, कुछ है ही नहीं ना, तो सीधा यहाँ आ जाओगे। उधर कुछ है, जस्ट उधर है नहीं, कहाँ गैप है ना, तो सीधा कहाँ आओगे, 0 पे आ जाओगे। ये सब चीजें थोड़ा सा मिलेगा, और भी क्वेश्चन को कट करके इस तरह से ग्राफ के साथ दे दूंगा, थोड़ा सा मैच करोगे, ठीक है ना। अभी तुम लोग का पीपीटी रेडी हो गया है, दे दूंगा अभी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, लिमिट क्या हो जाएगा, x टेंडिंग टू -2 पे क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, बता देना, 3 आ और बताना बेटा, सीधा +2 पे क्या आ जाओगे, 0 आ जाओगे, ठीक है। फंक्शन लिख लो। 4 पे देखो तुम लोग, अरे इधर ग्राफ नहीं है, इधर ग्राफ नहीं है, सीधा नहीं तो कहाँ आ जाओगे, 0 पे आ जाओगे ना। हम कह रहे हैं बेटा एक बात बताओ, ऐसा ग्राफ है, एक ऐसा ग्राफ है, यहाँ 1 है, तो बताओ ये x का वैल्यू 1 है, तो ऊपर का नीचे ना कहीं, ऊपर कहीं ग्राफ ही नहीं है, तो यहाँ y कितना होगा, सीधा तुम इसी लाइन पे आ गए ना, x एक्सिस पे आ गए ना, x एक्सिस पे y क्या होगा, 0। इधर कोई ग्राफ दिख रहा है, देखो जस्ट इधर जाओगे, देखो जस्ट इधर जाओगे तो ये मिल जाएगा, तो इस पे 3, जस्ट इधर जाओगे कुछ नहीं, और यहाँ जस्ट जाओगे तो ये पहले ही टकरा गया, ऊपर में ओपन है तो वो लेंगे ही नहीं, तो F1 पे 2 आ गया, F माइनस पे क्या आ गया, माइनस पे क्या, यहाँ 1 है ना, F माइनस पे कितना आ गया, x इक्वल टू माइनस, x इक्वल टू 1 माइनस 1 माइनस पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, x इक्वल टू 1 प्लस पे, मतलब RHL है ये, आइए क्या है बेटा, LHL है। करो जल्दी करो, ठीक है। x का 4 पे निकालो, 4 पे निकालो, अच्छा सुनो ये मैं बता दिया, इस तरह से क्वेश्चन दूंगा, घर पे करना जरूर। अब समझो, अपने से भी करना, मैं खुद दूंगा वो क्वेश्चन करना, थोड़ा सा अभी इधर सॉल्व करना, सॉल्व का प्रोसेस बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया बेटा हमारे पास, लिमिट है x टेंडिंग टू 10 इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन cos x, इसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, ठीक है, π/4 होगा, और क्या हो जाएगा, माइनस का π/4 होगा, डज नॉट एग्जिस्ट होगा। हाँ जी बताना। अच्छा एक चीज तुम लोगों को बताते हैं, ये फंक्शन क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, GIF बताए हैं, पढ़ाए हैं। अब एक बात बताना मेरे भाई, तुम ये बताओ इसका वैल्यू कौन बता सकता है,
मान लो ये है, ये 0 है, ये 1 है, ये क्या है, -1 है। तुम इसके इधर उधर होगे तो क्या वैल्यू मिलेगा, तुम इधर के इधर उधर होगे तो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा। अच्छा तुम बता सकते हो, अगर हम ये लिए 0 माइनस लिए तो मतलब किधर होंगे, जिसके इसके इधर, यहाँ होंगे, यहाँ कहीं होंगे, तो इसका वैल्यू क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। सीधा इंटीजर वैल्यू क्या देगा, ये समझो, वो उड़ जाएगा। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, थोड़ा सा सांस लेके यहाँ ध्यान दो। अगला बेटा बताना, अगर 0 प्लस लिए तो 0 प्लस तुम कहाँ हो गए, इधर 0 के, यानी 0 और 1 के बीच में, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, 0 और 1 के बीच में होगा तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। क्या मिलेगा, इधर आएगा ना। पॉजिटिव वाले में क्या होता है, कम होता है, निगेटिव वाला में ज्यादा मिलता है, माइनस लग जाता है। ठीक है, याद रहेगा। तो अब सुनो, ये चीज क्या क्या बताना चाह रहे हैं, देखना जरा से, ये बात को लिए ध्यान रखना। तो यहाँ पे देखना, तो ये है, इस पे लिमिट लगा दिए, चाहे इसको एफ बोल दिए, इस पे लिमिट लगा दिए, ठीक है ना बेटा। यहाँ 0 माइनस पे, ठीक है ना, ये एफ है, ये 0 माइनस पे क्या देगा, 0 माइनस पे क्या देगा, याद रहेगा, समझ के रिकॉल कर लोगे। बहुत जरूरी बात है बेटा, बहुत जरूरी बात है ये क्या हो जाएगा, 0 प्लस के मतलब, 0 प्लस के मतलब ये भी लिख सकते हो थोड़ा देर के लिए, कि किसके बीच में, 0 बिटवीन 0 एंड 1 के बीच में, तो क्या मिलेगा, 0, क्या मिलेगा बेटा, 0 मिलेगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि अंदर में क्या होगा, बिटवीन -1 एंड 0 के बीच में, तो क्या होगा, -1 होगा। बोलो हाँ या ना, क्लियर है, ये चीजें समझना। अब तुमको कॉसेक्स का ग्राफ बताना, कॉसेक्स का ग्राफ बताना किसके सर, पाई, यहां पे देखना, पहले तो कॉसेक्स का ग्राफ ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, और ऐसे होता है। इधर वाला का हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, हमको बस क्या चाहिए, ये चाहिए पाई बाई, यहाँ पे पाई 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 बाई 2 पे क्या होता है, कॉस का वैल्यू 0 होता है, ये भी हटा दो, कोई दिक्कत नहीं, इतने रखो, पूरे भी रखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। तुम देखना, एग्जिस्टेंस देखना कि पहले एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो इससे जस्ट ऊपर वाला मिलेगा, इससे जस्ट क्या मिलेगा, हम कह रहे हैं पाई माइनस पाई बाई 2 माइनस कहाँ मिलेगा, इधर मिलेगा, यहाँ थोड़ा सा मिलेगा, यहाँ जाओगे तो जस्ट कहाँ मिलेगा तुमको, 0.1 मिलेगा। बोलो हाँ या ना। अच्छा, ये जगह क्या है, ये मान लो यहाँ पे है, ये जगह क्या है, जस्ट पाई पाई बाई 2 प्लस, ये जस्ट यहाँ मिलेगा, तो जस्ट मतलब ये नीचे में आ रहा है, यहाँ क्या हो गया, तो माइनस का क्या हो गया। अब सुनना बेटा मेरे भाई साहब, आप देखना, जब यहां से क्या निकालोगे, LHL निकालोगे, तो यहां पे क्या लिखोगे, माइनस, यहां क्या होगा, 10 इनवर्स कॉस का वैल्यू क्या आ रहा है बेटा, बताओ ना, -पाई बाई 2 पे क्या आ रहा है, ऊपर में आ रहा है, 0 पॉइंट क्या आ रहा है, देखो 0 पॉइंट क्या आ रहा है, जस्ट इधर ले रहा है ना पहले, तो ग्राफ ऊपर है, तो क्या होगा, ऊपर में एक वाई क्या होता है, पॉजिटिव, कुछ भी मान लो, 0.1 0.2 0.3 सब कुछ भी मान लो, तो यहाँ क्या मिलेगा, 0.1, ग्रेटेस्ट इंटीजर 0.1 का क्या होगा, 0, 0 होगा कि नहीं होगा, देखो ना, 0.1 के मतलब क्या हो गया, 0.1 के मतलब क्या हो गया, यहां से देखो, देखते जाना, ये 0 है, ये 1 है, यहाँ पे कोई है, तो ये क्या होगा, इसके लिए क्या हो जाएगा, तो यहां से क्या हो गया है, 10 इनवर्स 0, क्या हो गया बेटा, पहले हम ये इसका वैल्यू निकाल रहे हैं, यहाँ 0, ठीक है ना, यहां से ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये LHL लिखो, यहाँ लिमिट लिखो, ठीक है ना, यहाँ लिमिट क्या लिखोगे, माइनस का पाई बाई 2, तो ये तो वैल्यू 0 आ गया, तो साइन 0, बताओ क्या हो जाएगा, तो ये क्या होगा बताओ, ये साइन इनवर्स 0 पे क्या आ जाएगा, बोलो, साइन इनवर्स 0 पे क्या आ जाएगा, 0 नहीं हो जाएगा, एक्स लिखने का जरूरत ही नहीं है, साइन इनवर्स 0 क्या होता है, 0 हो गया। अगला बताना बेटा, RHL के लिए बताना, RHL पे क्या लिखोगे, तो सबसे पहले क्या करो, इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर को सॉल्व करते हैं, ये बताओ क्या मिल रहा है, पाई बाई +2 पे क्या मिल रहा है, बताओ, माइनस का 0.1, अब माइनस का 0.1 कहाँ होगा, इधर हो गया, तो इसका वैल्यू क्या मिलेगा तुमको, क्या मिलेगा, माइनस का
तो बताओ एल एच एल आर एच एल इक्वल है, एल एच एल आर एच एल इक्वल नहीं है, तो कौन सा होगा, डी एन ई, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो क्या हो जाएगा, डी के साथ जाओगे, लिखो ये सारे प्रोसेस। इसका वैल्यू बताएगा कितना कितना हुआ, 4 पे बताएगा कितना हुआ। अरे x इक्वल टू 4 पे क्या होगा, सीधा कहाँ हो जाएगा, 2 चले जाओगे, 4 पे 2 हो गया। अच्छा, इसके जस्ट बगल वाले पे देखो, जस्ट बगल वाले पे कुछ है ही नहीं, मतलब लिमिट x टेंडिंग टू 4 माइनस का, ये हो गया एल एच एल। एल एच एल पे क्या वैल्यू आएगा बेटा, तो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। आर एच एल पे कोई बताएगा, अरे ये मैं बता रहा हूँ, मैं जब अपने क्लास पे थे तो हमको दिक्कत हुआ था, जब हम सॉल्व करते थे एल एच एल आर एच एल, हमको पहचानने में नहीं, कब सर नीचे चले आ जाते थे, कब ऊपर चले आ जाते थे, कब कुछ लिख देते थे, ठीक है, बहुत मेहनत करने के बाद ये सीखे थे। 2 बार, पहले बार जब भी बनाते थे डीपीपी मिलता था, गलती हो जाता था, फिर पीछे आंसर देखते थे, अच्छा ये होगा, फिर ये करते थे, फिर कर करके बार बार सीखे, ठीक है ना, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ जब भी नहीं आए तो ये पूछ लिया करो। ऐसे भी तुम लोग तेज बच्चे हो, मेरे तरह कमजोर नहीं होगे। यहाँ से क्या होगा, 4 पे देखो, 4 पे जस्ट इधर जाओ तो सीधा कहाँ पहुंच जाओगे, देखो इधर में सारे ग्राफ है ना, इधर सारे ग्राफ है, सारे ग्राफ का हाइट कितना है, तो ये क्या हो जाएगा, सीधा 2 लिख दोगे। मान लो अगर एफ एक्स लिखना हो तो एफ एक्स, ये डायरेक्ट 2 लिख दोगे, ग्राफ से देख के बता रहे। हाँ? नहीं, ग्राफ के दिक्कत हो जाएगा ना, जब तक ग्राफ नहीं बनाओगे तो फिर कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अभी बता देते हैं, बिना ग्राफ के भी बता देते हैं, इस तरह से दिख गया ना, अभी बता देते हैं, बिना ग्राफ के भी बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, दिखा देते हैं। डज नॉट एग्जिस्ट, इसको शो करना है। हाँ, तुम बोल रहे थे इधर का लिख लिया ये बात, देखो दिखा देते, मेथड नंबर 2 से कोई दिक्कत नहीं है। जैसे तुमको एलएचएल निकालना होगा तो क्या करोगे, लिमिट को क्या करोगे, एक्स माइनस ये करोगे, थोड़ा सा माइनस यहाँ लगा दोगे, लिमिट यहाँ लिख लोगे, या 10 इनवर्स के, जब तक तुमको ये सॉल्व नहीं करोगे नहीं होने वाला, तो यहाँ पे पुट करोगे, कॉस इनवर्स को क्या करोगे, ये वाला माइनस पुट करोगे। अब इसका वैल्यू क्या होगा, ये चेक करना पड़ेगा। एलएचएल में कॉस का वैल्यू, कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है, ऐसे तो 0 होता है, तो 0 से क्या होगा, बताओ 0 से क्या होगा, थोड़ा सा इधर आ रहा है, तो कॉस 0 से आ रहा है, तो ग्राफ ऊपर, जब तक ग्राफ नहीं पता चलेगा तुमको एग्जैक्ट कैसे पता चलेगा, अच्छा पॉजिटिव 0 पॉइंट समथिंग आ रहा है, पॉजिटिव क्या आ रहा है, पॉजिटिव 0 पॉइंट समथिंग, वो ग्राफ से ही दिखेगा, या पहले से तुमको आइडिया है कि 0 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये हो गया, आइए क्या हो गया 10 इनवर्स, बोलो हाँ या ना। तो इसको देखोगे कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू
π/2 यहाँ माइनस का। अब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। जैसे जीरो आया तो फिर जीरो हो गया। अब क्या करोगे, आरएचएल निकालोगे, है कि नहीं। तो तुम्हारा इस केस के लिए क्या होता है ना, थोड़ा क्लियरिटी दे रहा है ये। जीरो प्लस के लिए तुम यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे कॉस इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, यहाँ पे π/2 प्लस का पुट करोगे। अब इसके लिए क्या होगा बताओ, क्या मिल रहा है, नीचे में आ रहे हो, माइनस में आ रहे हो, माइनस 0 पॉइंट क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। आखिर तो तुमको देखना वही पड़ेगा, तुम डायरेक्ट जीरो थोड़ा पुट कर दोगे कि हाँ, यही अप्रोच तो रखना पड़ेगा, धीरे धीरे टेक्निक लगाना पड़ेगा। अब एक बात बताओ ना, यहाँ साइन दे दिया, यहाँ साइन दे दिया, तो साइन के लिए नहीं चेक कर लोगे, या तुम घर से चेक करना, होमवर्क लिखो, 2 का 1, 2 का 2 करो, ये 2 का 1 कर दो, यहां से लिख लो, चेक करना घर से। लिमिट x टेंडिंग टू 0 पे, ठीक है ना, टेन इनवर्स साइन x, ये चेक करना, ठीक है। ओके, तो अब ये क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का टेन इनवर्स माइनस का 1, ये क्या हो जाएगा, माइनस का π/4 नहीं हो जाएगा। यहाँ पे ये बेटा क्या लिखे हैं, ये टेन इनवर्स -1, -1 का क्या होगा, टेन इनवर्स क्या होगा, ये तो पहले हो गया टेन इनवर्स लिमिट, यहाँ पूरा बात नहीं लिखे थे भाई, π/2, तो ये प्लस, ये क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स माइनस का 1, तो क्या हो जाएगा, माइनस का π/4। लिमिट में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसके रेंज में आ रहा है कि नहीं। चलो करो जल्दी जल्दी करो। देखो उसको पता है कि हमको घर पे करना है, हमको करना पड़ेगा, सर किससे हो रहा है ये मैटर नहीं कर रहा है, मेरे से हो, मेरे को क्या चीज की दिक्कत है उसको पूछो समझो, कोई दिक्कत नहीं है, करना इन तुम ही को है, तो मेरे से ज्यादा तुम लोग मेहनत किया करो, टाइम निकाला करो बेटा पूरा पूरा पढ़ने के लिए, पहले बताता हूँ। अब उस टाइप का क्वेश्चन के लिए देखो, मैं एक हफ्ते से बोल रहा हूँ लिमिट के लिए पढ़ने के लिए, ठीक है, तो कुछ कुछ अपने से भी किया करो। देखो एलएचएल ले लो मेरे भाई, एलएचएल लोगे तो क्या हो जाएगा, बोलो हाँ, है ना। तो यहां से क्या क्या करोगे, कैसे सॉल्व करोगे बताओ। सबसे पहले तो चेक करते हैं, ठीक है ना, तो देखो चेक करोगे तो क्या आएगा यहाँ पे बताओ, तो ये क्या आ जाएगा बताओ, जीरो माइनस का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे ऐसे लिखोगे -0.0000000, यही ना लिखोगे जी, यही ना, जस्ट छोटा, तो माइनस इन्फिनिटी आता है, तो ये क्या होगा माइनस इन्फिनिटी, बोलो ये क्या आ जाएगा, ऊपर वाला क्या रहा है माइनस का इन्फिनिटी, तो ये क्या होगा माइनस का इन्फिनिटी, फिर ये नीचे आ जाएगा, तो ये प्लस का इन्फिनिटी, फिर किसी भी, ये क्या होता है 2 के पावर 7 होता है, इसका पावर क्या करोगे इन्फिनिटी, तो फिर क्या हो जाएगा, एक से ज्यादा के लिए इन्फिनिटिव के लिए देखो याद रखना, ए का वैल्यू 1 से ज्यादा है, इसका पावर इन्फिनिटिव है, तो ये क्या हो जाएगा, बेस 1 से ज्यादा है तो इन्फिनिटिव आएगा, बेस जो है 0 और 1 के बीच में है, तो इसका पावर इन्फिनिटिव करोगे तो ये 0 आएगा, ठीक है ना। ये सब चीजें बार बार लिखेंगे, ऐसे बहुत सारी चीजें लिख के रखे हैं, तुमको पीपीटी में भी मिल जाएगा, बट यहाँ समझना जरूरी, पहले यहाँ समझना जरूरी। तो ये इन्फिनिटिव आया, तो ये क्या आएगा, पूरा वैल्यू क्या आ जाएगा बेटा, क्योंकि बेस क्या है 2 है, मान लो 2 है, 2.7 होता है, तो दो एक से ज्यादा है, तो यहाँ क्या हो गया इन्फिनिटी, तो ये क्या आ गया 0 आ गया, क्या आ गया बेटा 0 आ गया, बोलो हाँ या ना। इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो, इसको भी क्या कर सकते हो, ये भी क्या आ जाएगा 0, तो -1, आइए क्या हो गया +1, तो आंसर क्या आ जाएगा -1। इस तरह से भी देख सकते हो। एक दूसरा तरीका है, इसमें से ये कॉमन निकाल लो, इसमें से ये कॉमन निकालो, तो ये कॉमन निकालोगे तो ये चला जाएगा ऐसे, बोलो हाँ या ना, ये कट गया कि नहीं कट गया, अब बताओ। अब चीजों को रखो, यहाँ क्या आ रहा है, अब यहां से देखो सिंपल क्या रखोगे, यहाँ क्या रखोगे, ये 0 रखोगे, देखो क्या आ रहा है, देखो जल्दी, हाँ हाँ माइनस इन्फिनिटी आ रहा है, अब ये नीचे आओगे तो फिर क्या हो जाएगा, ये इनडायरेक्टली क्या आएगा, किसको टेंड करेगा 0, ये भी क्या हो जाएगा, तो इसका वैल्यू कितना आ गया बेटा
अब तो देखो 1 आ गया, LHL कितना आ गया 1, LHL तो -1 आ रहा था क्या, क्या हो जाएगा बेटा 1 आएगा ना, कहाँ पे दिक्कत हो रहा है, एक सेकेंड रुको तो, ये तो सॉल्व हो ही जा रहा था ना, क्यों हम सॉल्व किए, नहीं नहीं रुको ना, LHL देखो ना, हम क्यों सॉल्व किए, अरे LHL में नहीं लगा ना, LHL तो तुरंत आ रहा है वैल्यू, देखो जैसे हम यहाँ लिमिट रख रहे हैं ना, देखो ना, यहाँ पे रखो ना बेटा, यहाँ पे रखो माइनस का 0 पॉइंट समथिंग रखोगे, 0.00001 रखोगे, और यहाँ से देखो क्या हो जाएगा बेटा, तो ये माइनस यहाँ आ जाएगा, और ई का वैल्यू यहाँ पे क्या रखोगे 0.0000, तो ये तो पूरा सॉल्व कर ही दिए थे अभी, ये प्लस का 1, तो ये पूरा बात क्या हो रहा था 0, ये भी पूरा बात क्या हो रहा था, तो जब नहीं सॉल्व होगा तब कॉमन निकालते हैं, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 1 है, ये क्या हो जाएगा, यहाँ से नोट करते जाओ, यहाँ से देखो नोट करते जाओ, ये क्या है माइनस का इन्फिनिटिव, ई के पावर माइनस का इन्फिनिटिव, तो ई के पावर क्या होगा, ये तो ऊपर में माइनस है तो नीचे में क्या आएगा प्लस, फिर आएगा इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी क्या हो जाता है 0 होता है, 1/इन्फिनिटी क्या होता है 0 होता है, तो ये आ गया पूरा पार्ट, ये पूरा पार्ट क्या हो गया 0, ये भी पूरा पार्ट क्या आ गया 0, -1 और +1 तो क्या आ जाएगा माइनस का 1, RHL में कॉमन निकालेंगे बेटा, क्योंकि RHL के लिए देख लो, RHL में क्या होगा लिमिट जो होगा 0 प्लस रखोगे, क्या रखोगे 0 प्लस के मतलब मन में सोच लो 0.000001, इस तरह से सोचो, तो इस तरह से सोचोगे तो क्या हो जाएगा, ये देखो ये क्या हो गया 0.0000 है कि नहीं, तो ये क्या हो जाएगा 0 इन्फिनिटिव, तो ये क्या हो गया इन्फिनिटिव, नीचे में भी क्या आ गया इन्फिनिटिव, तो सॉल्व ही नहीं हो रहा, यहाँ पे जब रखोगे तो ये क्या होगा इन्फिनिटिव, नीचे में भी क्या हो जाएगा इन्फिनिटिव, तो ये सॉल्व नहीं होगा, लग रहा है नहीं समझ में आ रहा है, ये लिख लिए थे ना, ये हटा देना, हाँ ठीक है, ये देखो जैसे मेरे भाई तुम यहाँ से देखो ये ई के पावर 1/x है, तो ये 0 प्लस के मतलब 0 के RHL में जाओगे ना, ठीक है ना, RHL में जाओगे, राइट हैंड साइड में जाओगे, तो 0 को इधर आइए इधर, तो यहाँ क्या हुआ माइनस में मिलेगा, इधर क्या मिलेगा प्लस में मिलेगा, यहाँ आगे का प्लस, आगे का प्लस का मतलब ऐसे ऐसे समथिंग 1, ठीक है ना, तो अब क्या करोगे तुम, जब यहाँ पुट करोगे मेरे भाई, जब तुम पुट करोगे आप बताओ यहाँ से क्या करोगे, जब इस तरह से कोई पॉजिटिव चीज यहाँ पुट करोगे तो ये क्या होगा 1 क्या, ये इन्फिनिटिव आएगा, ई के पावर में है, ये किसके पावर में है ई के पावर में है, तो ये क्या देगा इन्फिनिटिव देगा कि नहीं देगा, अब इन्फिनिटिव इन्फिनिटिव तुमको बताएंगे कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है, तो इसको सॉल्व करने के लिए इसमें कॉमन निकालो, इसमें कॉमन निकालोगे तो क्या हो जाएगा, इसमें से ई के पावर x कॉमन निकालो, तो यहाँ क्या बचेगा, जहां नहीं है वो माइनस में आ जाएगा, अरे मेरे भाई बोलो, जैसे कि कैसे कॉमन निकालोगे बच्चे तुम लोग इतने, ये देखो ई के पावर 1/x, यहाँ देखो मल्टीप्लाई के पावर ई के पावर -1, बोलो हाँ या ना, 1 को लिख सकते हो, ये कट होके 1 होगा, ये भी नहीं समझ में आया तो मेरे भाई ये 3/3 कितना होता है 1 होता है, तो ये सेम चीज करो, ई के पावर 1/x, ई के पावर 1/x, ये 1 है, इस 1 को इस फॉर्मेट में लिख सकते हो, ये दोनों चीज निकाल सकते हो, ऊपर से दोनों चीज निकाल सकते हो मेरे भाई, दोनों चीज जब निकालोगे तो यहाँ क्या बचेगा 1, ये नीचे वाला चीज ऊपर में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो अभी भी आज के बाद याद रखोगे कोई टर्म निकाल रहे एग्जैक्ट वो नहीं है वहां पे, तो वो माइनस में पावर करके लिख दोगे, ई के पावर एक्स यहाँ नहीं है, ई के पावर 1/x यहाँ नहीं है, तो ई के पावर 1/x यहाँ क्या लिख दोगे माइनस में करके लिख दोगे, तो अब यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा ई के पावर 1/x, आइए बताओ ई के पावर माइनस का 1/x, ये कट गया, इसका वैल्यू फिर क्या होगा बताओ, ये अभी निकाले थे, ये देखो तुम देखो, हम बता रहे ये पहले से माइनस लगा हुआ, इसमें पहले से माइनस लगा हुआ, 0 प्लस के मतलब 0 प्लस के मतलब बताओ क्या होगा 0.00000001, तो यहाँ रखो 0.000000 मतलब लगभग 0 ही है कि नहीं, अब बताओ ये क्या होगा माइनस का क्या होगा इन्फिनिटी, माइनस का इन्फिनिटी को अभी क्या बताए थे 0 बताए थे कि नहीं बताए थे, तो ये पार्ट क्या हो जाएगा, ये भी पार्ट क्या हो जाएगा, यहाँ क्या बचा 1/1, तो क्या आएगा 1, तो यहाँ क्या आएगा LHL इक्वल टू क्या आया LHL नॉट इक्वल टू RHL, इसका मतलब DNA यही तो प्रूव करना था, लिखो जल्दी लिखो,
अच्छा मेरे भाई ये एक चीज बता दो तो तुम लोग, 1/0 प्लस क्या होगा, 1/0 माइनस क्या होगा, 1/∞ प्लस क्या होगा, 1/∞ माइनस, ये बता दो तुम लोग, सोच के बताओ तो, देख के बताओ। अगर ये मान लो क्या हुआ, 0 प्लस के मतलब 0 पॉइंट समथिंग प्लस की तरफ राइट हैंड, तो ये क्या देगा, इन्फिनिटी। ये थोड़ा माइनस की तरफ माइनस आ जाएगा तो क्या दे देगा, माइनस इन्फिनिटी। 0 प्लस तो ये 0 प्लस, यानी कि ये 0 प्लस, ये 0 क्या हो जाएगा। ये सब लिखा करो, छोटी छोटी चीजें। 7, तुम लोग का ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 7 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। 7 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म लिखो। देखो सिर्फ ऐसा रहे ना कि ऊपर में फाइनाइट रहे और नीचे में 0 रहे, तो इसको क्या बोलोगे, इन्फिनिटिव या नॉट डिफाइंड, है कि नहीं। ठीक है, मान लो यहाँ पे रूट में निगेटिव आए तो इसको भी क्या लिखोगे, ठीक है। कॉम्प्लेक्स का बात नहीं कर रहे यहाँ, जितना सब रियल पे बात कर रहे हैं, लिमिट रियल पे पढ़ते हैं, लिमिट का वैल्यू हमेशा रियल पे बात करते हैं, ठीक है। नॉट डिफाइंड होगा। अगला बताओ, अगला क्या करोगे। मान लो हमारे पास क्या आ गया, एक आ गया 0/0, तो ये अगर एग्जैक्ट होगा, एग्जैक्ट लिया जाओगे, एग्जैक्ट लोगे, ठीक है ना। तो एग्जैक्ट के लिए क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। बट यहाँ पे क्या होगा, अगर यही चीज यहाँ पे आ जाएगा, टेंडिंग वैल्यू आ जाएगा, क्या कौन सा वैल्यू आ जाएगा, कि 0 को ये टेंड कर रहा है, ठीक है। तो ये 0 को टेंड कर रहा है, तो यहां से जानते हो क्या करेगा, ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, ये क्या हो जाएगा बेटा। जैसे कि ये एक क्वेश्चन यहाँ पे, एक एग्जांपल देखो, जैसे कि ये क्या है, x² - 4 x - 2, यहाँ लिमिट लगा देते, ये फंक्शन है, मान लो ये फंक्शन है, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन नंबर, मान लो यहाँ से जो भी है, कितना, 3 का 2 कर दो, 3 का 1। यहाँ से देखो, अब इस पे तुमको 2 पे निकालना है, x = 2 पे निकालना है, तो क्या है, रखो तो जरा सा, ऊपर में भी 0 आ रहा है, नीचे में भी क्या आ रहा है, एग्जैक्ट। तो ये इंडिटर्मिनेंट फॉर्म बोलोगे, क्या बोलोगे। अब यहाँ से टेंडिंग वैल्यू के लिए लोगे, क्या लिखोगे, टेंडिंग के लिए। यहीं पे लिमिट का एग्जिस्टेंस आने लगता है, यहीं पे लिमिट का कंसेप्ट आने लगता है। अब यहाँ 0/0 होगा तो यहाँ से फैक्टर ये निकल जाएगा, और जो जो चीज नीचे में दिक्कत कर रहा है वो कट जाएगा, तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। या लिखेंगे क्या, ये है क्या है, 4 है, एग्जैक्ट वैल्यू है, इसी को लिमिटिंग वैल्यू भी बोलते हैं। वैल्यू ऑफ फंक्शन। आइए क्या होगा, टेंड कर रहा है, टेंड करा के देख रहे हैं, 2, एक्स का वैल्यू टेंड कर रहा है 2 पे। ये 0/0 क्या हो गया, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म हो गया। अगला इनडिटर्मिनेंट कौन होता है, इन्फिनिटी। तीसरा बताओ, ठीक है, कुछ भी मत बता देना, सोच समझ के बताना। ये क्या होगा, 0 × एक क्या होगा, 0 के पावर 0। अगला बताओ, 1 के पावर, एक बता दो बेटा, इन्फिनेटिव इंटू इन्फिनेटिव, ठीक है। देख लेना एक कौन सा हो जाएगा। अगला बताओ कौन सा छूट रहा है, माइनस होता है, इन्फिनेटिव इन्फिनेटिव माइनस होता है, मल्टीप्लाई करके तो इन्फिनिटी भी आ जाएगा। जल्दी बताओ, देखो कौन सा छूट रहा है बेटा,
जल्दी बताओ। इंफिनिटी के पावर जीरो। लिखो। बाकी जितने कॉम्बिनेशन आएंगे ना वो सब नहीं होंगे। ये साथ याद रखो, बाकी कुछ भी तुम्हारे आ रहा है इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी भी वो इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है ना। डिवाइड वाला देखो देखो देखो, ये डिवाइड वाला पॉसिबल नहीं है, ये सब्ट्रैक्शन वाला पॉसिबल नहीं है। एडिशन वाला आएगा, मान लो एडिशन को इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी लिख देना। इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी ये सब कर लो, ये सब इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं होता है। ठीक है। जीरो प्लस जीरो करोगे तो जीरो हो जाएगा। ठीक है ना। ये सब छोटी छोटी चीजें। इसके अलावा इसी को ये, तो यहाँ पे जब पुट करोगे तो ये क्या आ रहा था, जीरो बाई जीरो आ रहा है। तो जब जीरो बाई जीरो आएगा ना, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले फैक्टराइजेशन करते हैं, रेशनलाइजेशन करते हैं, एल हॉस्पिटल लगाते हैं, ये सारे कंसेप्ट आता है। जीरो एल हॉस्पिटल को बताएंगे क्या होता है। सेपरेट करते हैं, सेपरेट ऊपर न्यूमरेटर के डिफरेंशिएशन अलग करते हैं, डिफरेंस और क्या होता है नोमिनेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएट सेपरेट करते हैं। और जब तक करते हैं जब तक डिवाइड तुम्हारा ये इंडिटरमिनेट फॉर्म हटे नहीं। बताओ भाई, आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन दे अच्छा अच्छा आप यही वाला क्वेश्चन करते हैं। अच्छा 9 पॉइंट लिखना है, 9 पॉइंट थोड़ा लिखना है, वो लिख लो तो तेजी से। ठीक है, तेजी से लिखो। अगर यहां से क्या होगा, फॉर जीरो बाई जीरो होगा फॉर्म, जीरो बाई जीरो फॉर्म होगा तो क्या यूज करोगे, फैक्टराइजेशन। रेशनलाइजेशन भी कर सकते हो, जैसे भी तुम्हारा वो जीरो बाई जीरो फॉर्म हटे। दूसरा में क्या हो जाएगा, फॉर इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म के लिए टेक हाईएस्ट कॉमन। जल्दी जल्दी लिखो मेरे भाई। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कॉमन फ्रॉम नमरेटर एंड डिनोमिनेटर। फॉर जीरो इंटू इंफिनिटी फॉर्म पुट क्या करना है, एक्स इक्वल टू 1/t पुट करना है, और स्लाइटली चेंज कर सकते हैं। विल कन्वर्ट जीरो बाई जीरो में भी कर सकते हैं। कुछ चेंजिंग करके जीरो बाई जीरो नहीं कर सकते हो, इसको जीरो बाई जीरो कैसे कर सकते हो बताओ। 1/0 नहीं लिख सकते, 1/0 को क्या बताएं, इंफिनिटी। मल्टीप्लाई करके देखो तो जीरो बाई जीरो नहीं हो गया। इस तरह से भी कर सकते हैं। फॉर इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, जल्दी जल्दी लिखो मेरे भाई। बाई सब्स्टिट्यूशन, यस स्लाइट
तुम लोग पूरे पीवाईक्यू सॉल्व कर लेगा। किसका जो टेस्ट होने वाला है, किसका? आईटी अपन फंक्शन का। इफ स्क्वायर रूट present ये जो लिखे हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात लिखे, फॉर्म पहले चेक करते हैं। अरे 11 में इसी को ना सेपरेट कर करके सॉल्व कराया जाता है 4-5 लेक्चर में। मैंने सारा कंसेप्ट एक ही बार लिख दिया, थोड़ा सा फास्ट कर दूंगा। देखो जब भी 0/0 आएगा फैक्टराइजेशन सॉल्व करोगे, दिखाएंगे भी इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी आएगा। इसको सारे कंसेप्ट को ना, ये सारे 9 मेथड जो 9 ये लिखा है पॉइंट्स 9, इसी से पूरा सॉल्व हो जाएगा। अभी देखे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आए थे क्वेश्चन में, तो क्या बोला है, आरएचएल और एलएचएल ए सेपरेट सॉल्व करना है। डायरेक्ट सोचना है, जब भी इस तरह का फंक्शन ये चारों देगा क्या निकालना है, ठीक है ना, सीधा एलएचएल आरएचएल का बात करोगे, ठीक है। अच्छा जब भी यहाँ रूट देगा तो क्या करोगे, मॉड लोगे, ठीक है ना। रूट एक्स स्क्वायर देगा तो मॉड लेगा, स्क्वायर रूट कहीं पे भी प्रेजेंट हो तो रेशनलाइजेशन करोगे और ऑटोमेटिक वहाँ 0/0 आएगा। अच्छा जहाँ 0/0 आएगा, जहाँ 0/0 इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी आएगा, वहां पे क्या करोगे, तुम यहाँ पे देखो एल हॉस्पिटल लगाओगे। ये वाले बात को तुम किस में कन्वर्ट कर सकते हो, देखो ना 1/0 कर सकते हो, 1/0 कर सकते हो, एलसीएम लोगे 0 आएगा, 1 में से 1 गया, 0/0 आ गया। ये सब क्वेश्चन से कर करके दिखा देंगे, टेंशन नहीं लो। एक जगह लिख लियो ना। आइए जब ये देखो, ये जब भी आएगा 0 इंटू इन्फिनिटी आएगा, पुट करना है एक्स इक्वल टू 1/t। भैया जाकर 3 आवर्स इस पे पढ़ लेना, मेहनत करना इसको घर पे। किधर से मिटा है, तो लिख दे क्या उसको फिर से, बस यहाँ लिखे थे कि ना, इफ स्क्वायर रूट प्रेजेंट, इफ स्क्वायर रूट इज अ प्रेजेंट
तो क्या लिखे हैं, यूज रेशनलाइजेशन लिखिए। गलत ही मिटा दिए, ये वाला बोर्ड पहले मिटाना। अब क्वेश्चन से बहुत सारा डील कर लेंगे। चल बेटा, ये एक पहले AI ट्रिपल ही होता था, ठीक है ना, इसका क्वेश्चन। हमेशा फॉर्म पहले चेक करोगे, सही बात। फाइव तुम लोग सॉल्व करो, 4 नहीं, 5 तुम लोग सॉल्व करो। देखो पहले फॉर्म चेक करने के लिए क्या करे बेटा, यहां 1 रखो, 1 रखोगे तो क्या आएगा, 1 रखोगे तो क्या आएगा बेटा, 1 आएगा, 1 हो जाएगा। अरे बेटा 1 1 रखोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। और यहाँ क्या होगा 1, और log 1 क्या होता है, 0। log 1 क्या होता है, लिख लोगे। log 1 क्या होता है बेटा, बेस कुछ भी रहे, log 1 यहाँ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0, ठीक है ना। अरे मेरे भाई मान लो यहाँ बेस ई है, तो ई का पावर क्या करेगा, तो 1 ही आएगा ना। यहाँ पे ये डिग्री होता है ना, ये बताता है कि ई बेस का पावर क्या होगा, यही बताता है। बोलो हाँ या ना, ये समझे कि नहीं समझे। जैसे कि मान ले मेरे भाई ऐसा है, ये 1 है और यहाँ 0 आया, इस लॉ को हटाने के लिए क्या बोलते हो, इनके पर ये 0 भेजते हो कि नहीं भेजते हो। बोलो, यहाँ जो बेस होता है उसके डिग्री में जाता है, ये बेस है, बेस के ये डिग्री है कि नहीं है, ठीक है। तो ये 0 लिख देगा, ये क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, ये कट के ऊपर में पूरा क्या आ गया, 0 आ गया। नीचे में क्या आ जाएगा, 0/0 है, तो यहाँ से क्या फैक्टराइजेशन कर सकते हो, फैक्टराइजेशन यूज कर सकते हो सबसे पहले। तो फैक्टराइजेशन यूज करने के लिए फैक्टर दिखना चाहिए, इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, बताओ क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स लॉग एक्स, और यहाँ से क्या दिख रहा है बेटा, प्लस का 1, और ये क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत, यही बात है। कुछ मिस्टेक, तो इससे क्या फायदा होने वाला, हमको तो नीचे में क्या मिल रहा है, नीचे में क्या मिल रहा है बेटा, एक बार प्लस में मिल रहा है, एक बार क्या मिल रहा है, तो हमको माइनस वाला उड़ाना है, तभी तो 0 जाएगा। तो एक काम करते हैं, ऐसे करते हैं, इस तरह से करो, ये निकालने से कोई फायदा नहीं है, यहां से निकालो मेरे भाई, इसको सॉल्व कर लिया जाए, इसको और इसको सॉल्व करो। तो x³ माइनस का 1, और यहां से क्या होगा, इन दोनों में से क्या निकल सकता है, माइनस का log x, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस का 1। अब यहां से क्या हो जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस में, और यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस में। और ये क्या हो गया, लिमिट x टेंडिंग टू माइनस का 1। इसमें देखो तो इसमें क्या मिलेगा, x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 होता है, AQ माइनस BQ का। और यहाँ से क्या हो जाएगा, log x, और ये क्या हो जाएगा, x प्लस 1, और यहाँ x माइनस 1, और यहाँ क्या हो गया, x प्लस का 1, और ये क्या हो गया, x माइनस का 1। ये निकलेगा यहाँ से, बोलो हाँ या ना। अब निकलेगा तो क्या हो जाएगा, तो अब क्या होगा, वैल्यू डाल लो, पुट कर दो वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, 1 पुट करो, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 1 1 3 आ गया। और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये तो पूरे 0 ही हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। लॉग क्या होता है, log 1 क्या हो जाएगा, 0। ये क्या हो गया, तो ये पूरे क्या पूरा बात क्या हो गया, 0। यहाँ क्या रखोगे, 1 1 क्या हो गया, 2, तो यही आंसर आएगा। किसको समझ में नहीं है एक बार पूछेगा, ये AQ ये याद रखोगे, AQ माइनस BQ का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार प्लस में, यहाँ सब प्लस में होता है। नहीं आ रहा होगा तो यहाँ फॉर्मूला लिख लेगा भाई एक बार। यहाँ क्या है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स है ना, तो एक्स की फॉर्म में लिख लो, ये क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो,
कोई दिक्कत? लिखो जल्दी। हो गया? फिर से बता दे? चलो ठीक है। देखो मेरे भाई, दिया क्या है यहां से देखो, ये क्या मैंने रीअरेंज किया ये पता है, ये रीअरेंज एक साथ किए, यहां तक समझ में आया? ये रीअरेंज किए, उसके बाद इन दोनों को यहाँ लिखे, इन दोनों में से माइनस का लॉग एक्स निकाल देते, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या है प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस का, ये हो गया। अब ये देखो एक्स क्यूब, यहाँ क्या हो जाएगा 1 का क्यूब। अब इसके लिए देखो फॉर्मूला क्या होता है, ये देखो यहाँ से फॉर्मूला क्या हो जाएगा ये, ठीक है ना, तो ये निकला। और ये पूरा ये इसके लिए ये पूरा दोनों टर्म हुआ। अब यहाँ से एक बार ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ए स्क्वायर एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन, इन दोनों में से ये कॉमन चीज निकलेगा, ये पूरा निकलेगा। यहाँ एक दिया है फैक्टर, फैक्टर निकालने का मतलब क्या होगा, जहां पे जीरो आ रहा है ना, ये वन रखने पे ये क्या हो रहा है 1 माइनस 1 ये जीरो हो रहा है, इसी को तो कैंसिल करना है। ऊपर नीचे 0/0 जो आ रहा है जो कर रहा है वो कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होकर उसके बाद वैल्यू पुट करोगे। अगर फिर भी 0/0 आता फिर कुछ मेथड लगाएंगे, बट यहाँ आंसर मिल गया क्या 3/2 मिल गया। लिख लिया बेटा ये, लिखो जल्दी लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये जेई का है, रुको तो जरा सा। या अल्लाह, सुनो एक क्वेश्चन लिखो तो जेई मेन 2019 का। घर जाओगे तुम दोनों? क्या बात करते रहता है, घर जाएगा तो क्या आप कुछ बात है? जाहिल सब। चलो चेक करो इसको, पहले चेक करो तुम लोग। पांच नंबर नहीं 6 नंबर होगा ना, ये 6 होगा। भाई मेरे पुट करो तो, पाई/4 पुट करेंगे तो क्या आएगा, कॉट पाई/4 क्या होता है 1, 10 पाई/4 भी क्या होता है 1 में से 1 क्या, यहाँ रखेगा तो क्या हो जाएगा कॉस, कॉस 90 क्या हो जाएगा 0/0 आया। अब तुमको सॉल्व करना होगा फैक्टराइजेशन से, क्या करना होगा, तो अब यहाँ पे प्रॉपर्टीज लगाओ, कॉट को क्या लिख सकते हो, कॉट को क्या लिख सकते हो कॉस अपॉन, इसका तो फॉर्मूला लगाओ, क्या लगाओगे? अरे बताओ फॉर्मूला क्या होता है, कॉस अपॉन साइन किसके लिए हो गया बेटा, बकलोल है हो क्या, जल्दी जल्दी बोला करो। अब कॉस ए प्लस बी क्या होता है, अब ये जो बच्चा रिवीजन किया होगा जब आईटीएफ पढ़ा रहे होंगे उसको कितना फायदा आ रहा होगा, प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, फॉर्मूला का सीट बना रहे हो जी तुम लोग को शॉर्ट नोट्स बोले तो बनाए, अगला क्लास में चेक करते हैं, सर आज ही कर लीजिए। लाओ जी चेक कराओ कौन बना के लाया, बोले थे ना शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए सारे फॉर्मूला के एक साथ लिखना करे 2-2 पेज में, बनाए हो, ठीक, यहां से लाओ।
एक शॉर्ट नोट्स बनाओ बेटा जल्दी से। टिर्गो का पहले तो टिर्गो वाले सारे फॉर्मूले को शॉर्ट नोट्स बनाओ। यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉस क्या हो जाएगा बेटा, तो कॉस क्या हो जाएगा, कॉस एक्स कॉस पाई बाई 4 को क्या लिख सकते हो, 1/√2 लिख दे। यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस का, यहाँ क्या हो जाएगा साइन एक्स 1/√2 लिख सकते हो। अब देखते जाना मेरे भाई, इसका एलसीएम लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहाँ क्या हो जाएगा कॉस 4x, ये क्या हो जाएगा साइन के पावर 4x, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ पे क्या आ रहा है बेटा 1/√2 कॉमन कर दो, यहाँ क्या आ जाएगा cos x माइनस का क्या आ जाएगा साइन एक्स। सॉल्व करो तो इसको क्या लिख सकते हो, ये तो अभी सॉल्व करना है, 4th नंबर क्वेश्चन। अच्छा है, इसको भी सॉल्व करते हैं अभी। चलो मेरे भाई क्या लिखोगे, लिमिट आप बताओ आप सब, π/4 यहाँ पे लिख दो। ये जो है ना, ये देखो सिंपल समझो, ये तो जैसे कि तैसे लिखाएगा cos 4x माइनस का साइन 4x, और नीचे में क्या हो जाएगा साइन क्यू एक्स कॉस, ये कोई दिक्कत नहीं है, ये पलट जाएगा, यहाँ √2 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा cos x माइनस का, यही दिक्कत कर रहा है ना, देखो जहां माइनस होगा ना वही दिक्कत करेगा। π/4 पे 1/√2 माइनस का, और यहाँ पे क्या 1/√2, 1/√2 माइनस 1/√2 कट के क्या हो रहा है, ये इसी को हटाना। तो इसमें देखो तो फैक्टर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, तो a के पावर 4 अब b के पावर 4, बचपन में पढ़े हो गए a का स्क्वायर फिर स्क्वायर b का स्क्वायर होल स्क्वायर 2। अब ये क्या हो गया, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। भाई साहब इसी को बताइए, एक बार ये प्लस वाला तो ऐसे ही रह जाएगा, ये क्या हो जाएगा एक बार प्लस में एक बार क्या हो जाएगा माइनस में। ये वाला फॉर्मूला को पुट करो यहाँ, देखो अब यहां से बताते हैं। चलो चलो मेरे भाई ये बताओ क्या लिखोगे, ये बताओ यहाँ के एक क्या हो जाएगा कॉस का स्क्वायर एक्स प्लस साइन का स्क्वायर, ये मिलकर क्या हो जाएगा 1 ही हो गया। यहाँ से क्या हो जाएगा एक बार कॉस एक्स प्लस का क्या हो जाएगा साइन एक्स, ये क्या हो जाएगा कॉस एक्स माइनस का क्या हो जाएगा साइन एक्स, इसी को तो उड़ाना है। ये √2 भी लिख दो यहाँ, ये क्या हो जाएगा √2 हो गया। यहाँ से बताओ मेरे भाई, इसको ऐसे ही रखो कॉस क्यू एक्स साइन क्यू एक्स और क्या हो जाएगा कॉस एक्स, यह मिलकर क्या हो जाएगा कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स, ये क्या हुआ कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ। अब वैल्यू पुट करो, जब भी कैंसिल होता है तो पुट करो तो क्या हो जाएगा कॉस ये 1/√2 प्लस का 1/√2, ये √2, ये क्या होगा 1/√2 का होल स्क्वायर करोगे तो क्या होगा ये 2 √2, ये क्या होगा 1/√2, कितने √2 है भाई, ये कटा कहाँ कट रहा है, कुछ भी तो नहीं कट रहा। चलो यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, ये क्या आ जाएगा 1 1, ये क्या होगा √2 ये 4 हो गया, यहाँ से करोगे तो क्या होगा √2 हो जाएगा, ये क्या होगा √2, तो ये कट गया। अब बताओ क्या हो जाएगा 2 × 4 तो कितना आ गया 8। सॉल्व करो भाई जल्दी से सॉल्व करो। अब आपकी काम, अब एक बात बताइए, मैं फैक्टराइजेशन वाले क्वेश्चन कितने कराएं, आपको करने पड़ेंगे, डाउट पूछने पड़ेंगे घर पे, क्या क्या सीखे कि सर हमको सॉल्व करना पड़ेगा किसका, बहुत सारे फ्रैक्शन वाले, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये 11th का टॉपिक है ना, 12th में कितने पढ़ाएंगे। तो अब ये जैसे बता दिए कि फैक्टराइजेशन वाले, मेरे को छोटे छोटे जाके कोई बुक का सॉल्व क्वेश्चन कर लो, सॉल्व क्वेश्चन करो, फिर एक्सरसाइज का क्वेश्चन करो, PYQ रखे उसका क्वेश्चन करो, चैप्टर वाइज उसमें डिफाइन किया गया वो गया, मैं PPT दूंगा उसमें डिफाइन करके दूंगा उसका करो। घर पे पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े तो कुछ नहीं होने वाला आप लोगों का। आप चाहते हो कि वीक में 2 क्लास होता है इसी में सब कर लेंगे, इसमें बस ये डिसाइड कर सकते हो कि ये पढ़ना है। आगे बढ़ा जाए।
कुछ कुछ क्वेश्चन घर के लिए दे तुम लोगों को, बता देते कि फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है। लिखो होमवर्क तो। देखो इस पे ना, देखो ये जितने भी आएगा इस पे मैं दे दे रहा हूँ, 0/0, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, ठीक है। इसके लिए कितने मेथड आते हैं बेटा? एक तो आएगा फैक्टराइजेशन, रेशनलाइजेशन, और कौन आएगा? ए, बात करने वाले में एक बार में समझ में नहीं आता तुम दोनों को, कौन है? ये क्या क्या आएगा बेटा? फैक्टराइजेशन, और क्या होगा? और क्या होगा? एल हॉस्पिटल, तो क्या हो जाएगा? FRL। ठीक है, ये सॉल्व करना है, ठीक है। होमवर्क लिखेगा। 6 के बाद क्या आ जाता है बेटा? 7। ठीक है, 7 में बताना तो क्या क्या हो जाएगा। जैसे ये तुमको सॉल्व करना होगा तो देखो तो, लिमिट छोटा छोटा क्वेश्चन दे देते हैं, ये सब होमवर्क में है, मैं नहीं सॉल्व करूंगा, ये तुम सॉल्व घर से करेगा। ये x² माइनस का 5x प्लस का तुम थोड़ा सा हैबिट बन जाए। बताओ तो, 0/0 आएगा, इसको फैक्टर निकाल सकते हो, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आंसर बता दो। आंसर लिख लेना, माइनस का 1/4 लिखते चलो, 8 नंबर। अच्छा एक चीज और बता दो, इसमें एल हॉस्पिटल सिखा दो, तुम लोग फैक्टराइजेशन से करना, मैं एल एल हॉस्पिटल से सिखा दो। आई एल हॉस्पिटल में थोड़ा सा डिफरेंशिएशन जानते हो? चलो इसमें 0/0 आ रहा है, पुट करो तो, ये पुट करोगे तो 0 आ रहा है, नीचे में क्या आ रहा है? 0/0 आ रहा है। तो देखो एल हॉस्पिटल यूज किया जाता है 0/0 के लिए और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी के लिए। तो एल हॉस्पिटल जो यूज करोगे ना, तो यहाँ ऐसे देखा जाए ना, देखना बेटा, ये देखो, ये इसको डिफ्रेंशिएट करो, ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट, ये क्या हो जाएगा? फिर नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट करो, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाता है? 0। ठीक है ना। अब इसमें भाई पुट कर दो तो कितना आ जाएगा? 4 माइनस का 5, ये हो गया 4, तो माइनस का 1 तुरंत आ गया आंसर। हाँ ये आसान होता है, ये बच्चों का, स्टूडेंट का सबसे फेवरेट यही वाला होता है। हाँ ऊपर का डिफरेंशिएशन अपना अलग, नीचे का डिफरेंशिएशन अलग, कॉन्स्टेंट रूल है, डिवीजन वाला नहीं लगेगा। लिखो जल्दी जल्दी। इस टाइप का भी एक क्वेश्चन किए थे, बट ये वाला कर ले। एल हॉस्पिटल से भी कर सकते हो। इसमें क्या करना पड़ेगा? देखो तो रूट है तो क्या करना पड़ेगा? इसमें क्या करना पड़ेगा बताओ? यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? रेशनलाइज करना पड़ेगा, ऊपर वाले से रेशनलाइज करना, ये पूरे ये पूरे। इसको भी होमवर्क में करना, कल डिस्कस कर देंगे। लेट एफ जो फंक्शन दिया है R/R है,
ये आ जाएगा। तो देन वैल्यू ऑफ लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 एक्स स्क्वायर एफ जीरो। ए बेटा यहाँ पे क्या करोगे, रेशनलाइज किससे करोगे बताओ तो जरा। √2 प्लस एक्स प्लस का 2, यहाँ से क्या हो जाएगा, √2 प्लस एक्स प्लस का, ठीक है ना। तो नीचे से कोई मतलब नहीं है। अब देखना ये क्या हो जाएगा, एक बार प्लस में रखोगे एक बार क्या रखोगे, एक बार प्लस में रखोगे तो ये क्या होगा 2 प्लस एक्स, आया √2 क्या हो जाएगा 2। अब यहां से देखो ये 2 से 2 क्या हुआ, कैंसिल। नीचे वाला ये पूरे टर्म को लिखो सेम टू सेम, 2 प्लस का एक्स और प्लस का √2। अब बताओ ये एक्स एक्स भी क्या हो जाएगा, यहाँ एक ऊपर में एक्स बचा, यही तो एक्स दिक्कत कर रहा था 0/0। तो अब क्या बचेगा तुम्हारे पास 2 प्लस एक्स और प्लस का 2, तो क्या आ जाएगा बेटा, तो 1/0 रखोगे तो 0, √2 तो क्या होगा 2√2। सॉल्व कर लेना घर से। इसको एल हॉस्पिटल से करके दिखा दे, तुम लोग फैक्टराइजेशन से करना। एल हॉस्पिटल से देखो इसका डिफरेंशिएशन करो, पहले तो 0/0 आ रहा होगा, चेक कर लेना है कि नहीं। एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x। अब यहां से ना कांस्टेंट ये प्रोडक्ट रूल लगता है, पहले क्या करते हैं x का करेंगे तो 1 आएगा, x का करेंगे यहाँ log x ऐसे ही रह जाएगा। फिर क्या करोगे x को ऐसे ही छोड़ो, log x का क्या हो जाएगा 1/x, log x का क्या हो जाएगा 1/x, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा माइनस का, ये 0 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 2x², बस यही। अब मेरे भाई बताना, ए देखते जाना है हीरो, इधर देखना, ये क्या होगा कट के 1, अभी कितना है ये 1 है, बोलो हाँ या ना। अब बताओ यहाँ log 1 रखो तो ये क्या हो जाएगा 0, आइए क्या हो जाएगा 2, आइए क्या हो जाएगा -1/1 क्या हो जाएगा 1, आइए क्या हो जाएगा 2। तो आंसर कितना आ जाएगा हाफ। आगे बढ़े, उस क्वेश्चन के लिए अब समझना, सुनो सबसे पहले देखना मेरे भाई, यहां से देखो, अगर ये बोल रहा है ना कि ये फंक्शन है, ये क्या है सच डेट है कि f2 कितना दे रहा है, f2 कितना दे रहा है 4, f'2 कितना है 1 है, तो इसका वैल्यू बताना है। एक बात बताओ, तुम यहाँ 0 रखो, ए इधर देखो यहाँ क्या रखो, यहाँ एक्स का वैल्यू क्या रखो 2 रखो, क्या आएगा, क्या आएगा बेटा 0 आएगा। एक बात बताओ 7 इंडिटर्मिनेंट में कौन सा फॉर्म था कि नीचे में 0 आ रहा था, सर 0/, तो ऑटोमेटिक समझ लेना कि ये 0/0 ही होगा, ठीक है। क्या होगा 0/, यहां रखो ना तो कितना आ रहा है, देखो यहां रखो तो 2 रखो तो कितना आ रहा है 4, f2 कितना है खुद 4, यहाँ पे कितना है 4, f2 रखो तो ये कितना आएगा, देखो ऊपर में भी 0/0 आ रहा है। तो एल हॉस्पिटल लगा सकते हो, एल हॉस्पिटल लगा सकते हो, LHL। अब यहाँ एल हॉस्पिटल देखना, x² का क्या होगा, ये तो कांस्टेंट है तो ऐसे ही रह जाएगा। अरे जैसे ये 3 है यहाँ x² है तो क्या फर्क पड़ेगा, ये तो फंक्शन है। f2 क्या है, f2 का वैल्यू रख दो ना, क्या रख दो 4 रख दो, मैं 4 रख दिया, ठीक है ना, तुम लोग लिख लेना, उसके बाद में यहाँ 4 रख दिया। फिर यहाँ fx नहीं रखे अभी, ठीक है ना, fx का भी वैल्यू यहाँ पे देखना, सुनते जाना, यहाँ 4 रख दिया क्योंकि यहाँ 4 दिया हुआ है, अगर f2 यहाँ पुट करेंगे तो खैर ठीक है, f2 है 2, अब यहाँ f2 है, अब क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन यहाँ कर दिया, 4 का डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे मल्टीप्लाई में है ना जी, तो यहाँ क्या हो जाएगा ये 4 हो गया, ये क्या हो जाएगा f'(x), आई x का कितना हो जाएगा 1, देखते जाना है। अब लिमिट का वैल्यू पुट करो, 2 पुट करोगे तो यहाँ क्या होगा 4, ये क्या है 4, यहाँ से बताओ 4, यहाँ क्या होगा ये 2 यहाँ रखाएगा, तो अब यहाँ f'(2) है, अब f'(2) है तो ये क्या होगा 16, ये कितना हो जाएगा 4 इंटू f'(1) कितना है 1, तो ये कितना आ गया डी ऑप्शन। इस टाइप का क्वेश्चन दे दे,
करना पड़ेगा, घर पे काम करना पड़ेगा, घर पे ही। पहले आज का जो भी क्वेश्चन किया हूँ जेई वाला, उसको 2 बार 3 बार घर पे करके देखोगे। दो क्वेश्चन जेई का लिखता हूँ, उसके बाद क्लास ओवर करूंगी होमवर्क में। आयुष नहीं आया आज, और कौन नहीं आया? सिर्फ वही, फरहान भी नहीं आया। दो क्वेश्चन लिखो बस। जेई मेन 2020 यार चल, चलो ये है जेई मेन लेट एफ एक्स इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, आंसर मिला लेना, इसका आएगा आंसर इंटीजर टाइप है, 7 है। सेकंड क्वेश्चन, ये इसका आंसर है भाई 7। यहाँ n का वैल्यू 40। अब ये इस टाइप का करना होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगला क्लास में भी तुम्हारा लिमिट ही होगा, ठीक है? थोड़ा घर पे पढ़ कर आना, ठीक है? और साथ साथ में तुमको अपना आईटीएफ का भी और फंक्शन का भी सवाल सॉल्व करते रहना होगा, ठीक है? कुछ पार्ट बच गया था फंक्शन का, क्वेश्चन डिस्कशन करने का, देखते हैं कैसे होता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है? सॉल्व कर, ओके। चलो बेटा, थैंक यू। कर दो बेटा उसको ऑफ।